हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग इस लेक्चर में क्लास 12 के चैप्टर 4 में मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने वाले हैं। आप अपना कीमती वक्त मुझे देते हैं, मेरे लेक्चर्स को देखते हैं, तो मेरा ये फुल राइट और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके इस कीमती वक्त को एक्चुअल में काबिल कीमत बनाऊं। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप मैग्नेटिक फील्ड से बखूबी बहुत 100% श्योरली कंसेप्ट आपका क्लियर होगा और सेटिस्फाइड फील करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम लोग अपने सीक्वेंस को समझ लेते हैं कि हम लोग किस तरह बढ़ेंगे ताकि आपको होल कंसेप्ट समझ में आए। सबसे पहले हम क्या ये करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने समझ लिया है चैप्टर 1 में। उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोगों ने समझ लिया है क्लास 11th में। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है। अब हम लोग ये काम करेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल को एक फील्ड में मूव कराते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वहां पर उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स ना लग रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम खत्म। बचता है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड जब भी होगा वो डाउनवर्ड खींचेगा अर्थ की तरफ। लेकिन हम ये देखते हैं कि या तो ये हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव कर रहा है या वर्टिकली ऐसे मूव कर रहा है, इसका मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं है। तो यहां पर एक्चुअली में है क्या, कोई फील्ड है, तो उस फील्ड को फिर से हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, मैग्नेट के साथ। क्योंकि हम लोग अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैग्नेट को पढ़ा था, नेचुरल मैग्नेट के लिए हम लोगों ने काम करी थी। तो उस नेचुरल मैग्नेट को लेकर समझेंगे कि मैग्नेट है और एक नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, और उस साउथ पोल की नॉर्थ और साउथ के बीच में एक चार्ज पार्टिकल को भेज रहे हैं। तो चार्ज पार्टिकल को भेज रहे हैं तो वैसा ही इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये मैग्नेट और ये भी मैग्नेट और दोनों के बीच में नॉन कांटेक्ट है, मतलब नॉन कांटेक्ट मतलब फील्ड। इसका मतलब यहां पर फील्ड काम कर रहा है और वो फील्ड मैग्नेट की वजह से, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसका नाम हम लोग रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इतना समझने के बाद मैग्नेटिक फील्ड में जब वो चार्ज पार्टिकल गया है तो वो अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो फोर्स का पैटर्न क्या है, वो फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, वो हम लोग निकालेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों को निकल कर आ जाएगा। फिर इतना समझने के बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का पहला इंट्रोडक्शन वाला डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि ये एक फील्ड है जिसमें चार्ज पार्टिकल को जब आप नॉर्मली प्रोजेक्ट कीजिएगा तो ये सर्कुलर पाथ को कवर करेगा। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन ये हम लोग समझेंगे कि हम लोग मैग्नेट की वजह से फील्ड देख रहे हैं, इस वजह से ये एक स्पेस है किसी मैग्नेट के चारों तरफ जहां पर हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट महसूस करेंगे। किसी मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस है जिसमें हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट को देखेंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये दूसरा डेफिनेशन हो जाएगा। तीसरा डेफिनेशन क्या होगा, ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में समझा था। तो इसका मतलब यह है कि करंट कैरिंग वायर, जहां पर वायर है जिसमें करंट है, वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगा। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ का फील्ड है, ठीक है, जहां पर आपको मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो 3 डेफिनेशन हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का समझेंगे। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट को समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन को मैंने बताया है, ये आपका काम है, ये आप निकालें। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन को आपको निकालना है, निकालेंगे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग 1 टेस्ला इसके यूनिट को समझ लेंगे। उसके बाद 1 टेस्ला को डिफाइन करेंगे और फिर इसके सिंबल को यूज करेंगे और फिर लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। तो ये चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड समझने से पहले हम लोगों ने अब तक थोड़ा प्रीवियसली कॉल कर लेते हैं। हमने चैप्टर 1 में क्या स्टडी करा था। हमने चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर जब हम लोगों ने स्टडी किया था तो उसमें ये पढ़ा था कि चार्ज अगर कहीं पर भी होगा तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ क्रिएट करेगा, छोटा हो बड़ा हो, ये सारे का सारा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को ले जाएंगे तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस होगा। अब उससे प्रीवियसली चैप्टर जो हम लोगों ने इससे प्रीवियसली क्लास 11 में हमने क्या स्टडी करा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जहां भी मास होगा वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह हम करेंगे कि मैंने यहां पर एक फील्ड है, ठीक है, ये एक फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है। कौन सा फील्ड है मुझे नहीं पता, बस एक फील्ड है इतना मालूम है। हम यहां पर एक चार्ज को रख देते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर एक रत्ती भर भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये फोर्स यहां 0 है, चार्ज तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो इसका मतलब कि यहां पर ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद देखिए,
दूसरी चीज ये कि हम लोगों ने इससे ये साबित हो गया कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं। अब यहां पर हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर मैंने प्रोटॉन को रखा है तो इसके पास मास भी है, ठीक है, तो मास भी है, तो ये जो मैंने फील्ड रखा है, तो इस फील्ड में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहां पर कोई फील्ड है और मैंने ऐसे चार्ज रख दिया, ये चार्ज मैंने रख दिया, तो अगर इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो इट विल बी डाउन, ये नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये नीचे नहीं जा रहा है, ये नीचे भी नहीं जा रहा है, ठीक है, ये नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड भी नहीं है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड का भी कोई असर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि नो ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इसके ऊपर नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं है। तो अब यहां पर जब हम इसे प्रोजेक्ट करते हैं, ये रुका हुआ है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। दो फील्ड हम लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के हर एक एक्सपेरिमेंट को किया, दोनों नाकामयाब हो रहा है, मतलब कामयाब नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद नाकाम हो जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहां पर इतना करने के बाद अब जब हम इसे प्रोजेक्ट करते हैं नॉर्मली, ठीक है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, इसे मैंने इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, v वेलोसिटी से, तो हम ये देखते हैं कि ये चार्ज ऐसे गोल गोल घूमने लग रहा है इस फील्ड में, ठीक है, ये चार्ज ऐसे गया, ऐसे जा रहा है और ऐसे फिर ये गोल गोल घूमने लग रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। इसका मतलब कि यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो एक्चुअली में क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहां पर कोई फील्ड है, लेकिन वो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ग्रेविटेशनल फील्ड है, और यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई न्यू फोर्स है, ठीक है, कोई फोर्स है जो मुझे पता नहीं कौन सा फोर्स है, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। ये फोर्स कौन सा फोर्स है नहीं मालूम, फील्ड कौन सा है ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये दोनों है, नाम इसका एग्जैक्टली हमको पता नहीं है। अब हम आते हैं अपने इंट्रोडक्शन पर। हमने इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था कि हमारे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसके पास होता है, नेचुरल मैग्नेट हम लोगों ने पढ़ा था। फील्ड जाती है नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, अपने इंट्रोडक्शन में, क्योंकि इस मैग्नेटिज्म का ओरिजिन यही है। मैग्नेट जो होता है, बार मैग्नेट, ठीक है, अलग अलग टाइप का मैग्नेट है, मैग्नेटिज्म का ओरिजिन मैग्नेट है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कौन सा फील्ड है ये मुझे पता नहीं चल रहा, तो हम एक्चुअली में यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक नॉर्थ और साउथ डाल दें और यहाँ पर साउथ और नॉर्थ ऐसा दो बार मैग्नेट डाल दें, जिसका नॉर्थ इस तरफ है और इसका साउथ इस तरफ है, तो हमें एक फील्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, हमें एक फील्ड देखने को मिलेगा। देखिए कैसा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसा फील्ड हमको देखने को मिलेगा। तो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता तो वो नीचे की तरफ जाता, नीचे की तरफ नहीं गया, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो फील्ड है ये एक्चुअली में किसके लिए वजह से, मैग्नेट की वजह से। इस वजह से इसका नाम हम लोगों ने रखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड के अलावा एक और फील्ड है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बात समझ में आ रही है कि मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन को कहेंगे जिस रीजन में जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कीजिएगा तो वो चार्ज पार्टिकल नॉर्मली प्रोजेक्ट कीजिएगा तो वो चार्ज पार्टिकल सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करते हुए सर्कुलर पाथ को कवर करने लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके इंट्रोडक्शन को हम लोगों ने अभी समझा। इसके आगे और पूरे लेक्चर को देखिए, पूरे डिटेल को हम लोग समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, और लेक्चर के एंड तक आप सेटिस्फाइड होंगे और फिर उसके बाद आप किसी को भी मैग्नेटिक फील्ड समझाने के कैपेबल होंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये चीज समझ में आ रही है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस वेयर व्हेन वी प्रोजेक्ट ए चार्ज पार्टिकल नॉर्मली it will experience a centripetal force on itself and cover a circular path,
ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड इट इज द रीजन, इट इज द रीजन, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग आगे। इट इज द रीजन इन विच ए चार्ज पार्टिकल, ए मूविंग, ए नॉर्मली मूविंग चार्ज पार्टिकल experience centripetal force and hence cover circular path। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड इज B, सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज B वेक्टर, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इस वजह से B। अब यहां पर देखिए सिंबल हम लोगों ने ले लिया है। अब यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड में B वेक्टर, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं वेलोसिटी के साथ, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है v, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल को सबसे पहले हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया, ऐसे, ठीक है, v पैरेलल, वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। तो देखते हैं कि इसके ऊपर इस केस में इन पैरेलल वाले केस में, ठीक है, पैरेलल वाले केस में जो v है और b है, थीटा बिटवीन v एंड b, v वेक्टर एंड b वेक्टर इज 0 डिग्री। तो फोर्स कितना लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स 0 लग रहा है। लेकिन जब हम इसे नॉर्मली भेजते हैं तो थीटा बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर इज 90 डिग्री, देन Fb इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स कैसा मिल रहा है हमें, मैक्सिमम। ठीक है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड में मैंने चार्ज पार्टिकल को पहले मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, मतलब कि उसके अलोंग प्रोजेक्ट किया, तो देखा कि थीटा इस केस में 0 डिग्री बनेगा, किसके बीच में, v वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच में 0 बनेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हुआ, 0 हुआ। लेकिन जब हम नॉर्मली भेजते हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, तो जब हम नॉर्मली प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स ये अपने ऊपर महसूस कर रहा है, ये कैसा है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो पहली चीज कि हम कुछ क्राइटेरिया को नोटिस कर रहे हैं इसमें, और उस नोटिस करने के बाद हम ये निकालेंगे कि इस चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो एक्चुअली में कुछ पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है। कौन कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स प्रोपोर्शनल चार्ज। ठीक है, मैंने चार्ज एक केस ये लिया कि नॉर्मली प्रोजेक्ट किया, एक बार अल्फा को भेजा, फिर एक बार जो है इस चार्ज का वैल्यू हम रखते हैं +q, फिर रखते हैं +2q, फिर रखते हैं +3q। तो जैसे जैसे हम चार्ज के वैल्यू को बढ़ाते चले जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि फोर्स भी इसके ऊपर ज़्यादा लग रहा है। तो ये पहली चीज़ जो हम लोगों ने नोटिस करी वो ये कि ये अपने ऊपर फोर्स महसूस करेगा, उस वक्त तक ज़्यादा होगा वो फोर्स जब जब इसके चार्ज के वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। तो फोर्स प्रोपोर्शनल चार्ज हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके वेलोसिटी को, जितनी स्पीड, जितना स्लो भेज रहे हैं उतना कम फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जितनी तेज भेज रहे हैं उतना ज़्यादा। तो इसका मतलब कि फोर्स प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर पैरेलल में कितना है, 0 डिग्री, और नॉर्मल में कितना है, 90 डिग्री। पैरेलल में है 0 डिग्री, नॉर्मल में है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के केस में फोर्स कैसा है, मैक्सिमम। फिर 0 डिग्री के केस में क्या है, 0 डिग्री के केस में 0 है। इसका मतलब यह है कि अगर हम sin 90 और cos 90 में कंपेयर करें, ठीक है, तो ये मिलेगा 1, ये मिलेगा 0। और हम ये देखते हैं कि जब हम इसे ऐसे भेजते हैं तो ये फोर्स कम महसूस करता है। जैसे जैसे हम B और V के बीच के एंगल को इंक्रीज करते चले जाते हैं, हम ये देखते हैं कि फोर्स का वैल्यू बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी पर तो ये डिपेंड कर ही रहा है, साथ में
ये V और B के बीच में जो एंगल है उस पर भी ये डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आप साफ देख रहे हैं जब 0 डिग्री है तो ये 0 है, जब ये 90 डिग्री है तो ये मैक्सिमम। इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू बढ़ा, 0 से 90 हुआ तो मैक्सिमम, 0 से 90 एंगल बढ़ रहा है, फोर्स यहाँ 0 यहाँ मैक्सिमम, इसका मतलब कि फोर्स भी एंगल के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, साइन थीटा के। तीन चीज। अब एक चीज और है कि मैंने इस चार्ज को कहां प्रोजेक्ट किया, इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया। तो जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड में इस फोर्स, इस चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये फील्ड कितना स्ट्रेंथ वाला है ये भी डिसाइड करेगा। कि जैसे यहां पर स्टार्टिंग में मैंने एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखा था, अब उससे बड़ा नॉर्थ पोल और उससे बड़ा साउथ पोल रखे, तब देखे तो देखे फोर्स ज्यादा, फिर उससे भी बड़ा नॉर्थ पोल और उससे भी बड़ा साउथ पोल ले आए, फिर देख रहे हैं तो फोर्स ज्यादा हो रहा। इसका मतलब कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाते चले जाएंगे तो फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब कि F प्रोपोर्शनल है किसके, B के। जब हम सबको कंबाइन कर देंगे तो F प्रोपोर्शनल मिलेगा हमें BQV साइन थीटा, और जहां भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, KBQV साइन थीटा। तो यहाँ K का वैल्यू क्या है, 1, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा BQV साइन थीटा। ठीक है यार, थीटा इज द एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर। V और B के बीच का एंगल है कौन, थीटा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और भी हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी जो इंट्रोडक्शन है वो कहां से शुरू किया हमने कि मैग्नेटिक फील्ड हम अभी तक जितना समझे हैं उसमें हम क्या कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन है। उस रीजन में जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को नॉर्मली भेजिएगा तो वो अपने ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ को कवर करेगा। इसका सिंबल हम लोगों ने क्या माना है, B। अब यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, उस मैग्नेटिक फील्ड में पहले मैंने पैरेलल भेजा, तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया, ये देखा कि जो पैरेलल केस है उस केस में सबसे पहली चीज तो V और B के बीच में, मतलब इसके वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। फोर्स ये कितना महसूस कर रहा है, 0। लेकिन जैसे ही हम इसे नॉर्मली प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब थीटा बनता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री, तो हम ये देखते हैं कि फोर्स कितना है, मैक्सिमम है। तो एक चीज तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हम जब अलग अलग हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करके अलग अलग कंसेप्ट को अलग अलग प्रोसेस से होकर जब हम जाते हैं तो हमें ये रिजल्ट देखने को मिलता है कि चार्ज के बढ़ाने से भी इसके ऊपर फोर्स बढ़ रहा है, वेलोसिटी के बढ़ाने से भी इसके ऊपर फोर्स बढ़ रहा है, और साइन थीटा मतलब एंगल जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसके ऊपर फोर्स भी बढ़ रहा है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का पावर भी बढ़ा देंगे तो फोर्स बढ़ेगा। इसका मतलब जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे तो वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, उसका जो फोर्स होगा वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा उस पर डिपेंड करेगा, चार्ज का वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी कितनी है इस पर भी डिपेंड करेगा, और कितने एंगल से हमने प्रोजेक्ट किया इस पर भी डिपेंड करेगा। तो फाइनली हम यहां पर मैग्नेटिक फोर्स से परिचित हो गए कि मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली में वहां देखने को मिलेगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो फील्ड जो चार्ज पार्टिकल को नॉर्मली अपने, वो फील्ड है जिस फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल नॉर्मली जाएगा तो वो उसे सर्कुलर पाथ पर मूव कराने लगे, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और उस फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर फोर्स महसूस करेगा उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। ठीक, क्या फॉर्मूला मिला हम लोगों को, F इज इक्वल टू, ठीक है, BQV साइन थीटा। ठीक है, अगर हम इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो आपको पता है जहां भी साइन हटता है वहां कॉस आता है, तो V क्रॉस B। ये हम लोगों ने किस फॉर्म में लिख दिया, वेक्टर के फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि जब आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर हम किस किस चीज के बारे में जान रहे हैं। यहां पर हमारे पास नोन वैल्यूज क्या क्या है, नोन वैल्यूज कौन कौन सी है, देखिए आपको पता है डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ B
मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आप दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ ये फील्ड लाइन जाती है, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आप चार्ज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको V का भी डायरेक्शन ऑफ V भी पता है, लेकिन चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। बात यहां किस चीज की आ रही है, फिर फोर्स की। तो फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे? नोन वैल्यूज है क्या, अननोन वैल्यू क्या है, अननोन वैल्यू जो है हमारे पास वो है एक्चुअली में मैग्नेटिक फोर्स, ये अननोन है। अब इसे पता लगाने के लिए टू नो दिस वी यूज, हम क्या यूज करेंगे? तो वी यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसको पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है एक्चुअली में, कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को आगे बढ़ाना है और जो आपके फिंगर है उस फिंगर को ऐसे करके स्ट्रेच करना है। कैसे स्ट्रेच करना है कि थंब आसमान की तरफ, इंडेक्स फिंगर आपकी तरफ, और ये मेरे पैरेलल हो जाएगा, ये मेरे नॉर्मल हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ। तो इस तरह से स्ट्रेच करना है, ठीक है, इस तरह से स्ट्रेच करना है। देख सकते हैं आप, जब आप इस तरह से स्ट्रेच कीजिएगा तो इसमें कौन सी चीज, कौन सा फिंगर किस चीज को दिखाएगा? तो एकदम सिंपल है, CBI FBI। जैसे इंडिया में CBI है तो फॉरेन में क्या होता है? FBI। तो बस ऐसे निकालिए, FBI ऐसे सेट कर दीजिए, अंगूठा से शुरू करना है, ठीक है, FBI। बात समझ में आ रही है? FBI। तो थंब किस चीज को दिखा रहा है? F फॉर फोर्स, B किस चीज को दिखाएगा? इंडेक्स फिंगर किस चीज को दिखाएगा? तो B मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा। और I मतलब करंट, और करंट कहां मिलेगा? करंट किस जगह आपको मिलेगी? तो करंट आपको वहां मिलेगी जहां पर चार्ज पार्टिकल मोशन में, मतलब कि ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में आपको रखना है, ठीक है। तो FBI एकदम सिंपल है, लेफ्ट हैंड उठाना है, ऐसे करना है, और इसमें से देखिए ऐसे कीजिए, थंब को ऐसे खोल के रखिए, इस तीनों को फोल्ड कर लीजिए, और फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे कर लीजिए, FBI। ये आपको सिंपली पता चल जाएगा। तो देखिए यहां पर B वेक्टर किधर है? B वेक्टर उस तरफ है, तो हम B को इधर रख दिए। I चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ, तो हम I ऊपर कर दिए। तो इसका मतलब ये कि ये बोर्ड के अंदर इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, इस तरह से घूमेगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग क्या करेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमारे पास जो थंब है वो थंब किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स को, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स फिंगर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करेगा B को, और मिडिल फिंगर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? मिडिल फिंगर I, मतलब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम इसका यूज करके मैग्नेटिक फोर्स का पता लगा सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को। तो मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को इस फॉर्मूला से निकालेंगे, और मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को हम इस तरह से निकालेंगे। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस वजह से होता है, इस वजह से उसके लिए दोनों चीज का पता होना जरूरी है, डायरेक्शन का भी और मैग्नीट्यूड का भी। तो ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद और चीज देखें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन। तो क्या क्या डेफिनेशन हम लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का हम डेफिनेशन क्या क्या लिख सकते हैं? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन हम एक लिख सकते हैं कि इट इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, अराउंड ए नेचुरल मैग्नेट where magnetic field, where magnetic force can be experienced, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारी शुरुआत एक्चुअली में हुई कहां से? तो मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोगों को ये पता नहीं था।
तो सबसे पहले फील्ड का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ये लिया कि मैग्नेटिक फील्ड उस फील्ड को कहते हैं जिस फील्ड में जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को नॉर्मली प्रोजेक्ट कीजिएगा तो वो अपने ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स महसूस करेगा और जिसकी वजह से वो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा। बस इतना ही नॉलेज था। अब चूंकि मैग्नेटिज्म के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स होगा, मैग्नेटिज्म का सोर्स कौन कौन होता है? नेचुरल मैग्नेट, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से ये भी हम लोगों ने समझा था कि चार्ज अगर मोशन में है मतलब किसी करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो यहां पर एक डिफिनेशन तो हम लोगों ने वो रखा क्योंकि वो इंट्रोडक्शन था, वो हम लोगों ने पूरा अच्छे से समझा नहीं था, इस वजह से वो इंट्रोडक्शन रखा। दूसरी चीज कि जब हम लोग आगे बढ़े और समझे तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का एक और डिफिनेशन लिया कि ये एक स्पेस है, एकदम सिंपल डिफिनेशन, कि किसी मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट महसूस किया जा सके इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा किसके वजह से? नेचुरल मैग्नेट की वजह से। और करके हम दूसरा डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं इट इज द स्पेस, इट इज स्पेस और फील्ड ए करंट कैरिंग वायर वेयर मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। तो बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोगों ने क्या क्या स्टडी करा। मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस जहां पर चार्ज पार्टिकल को नॉर्मली प्रोजेक्ट करेंगे वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। दूसरा डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड ये स्पेस है किसी नेचुरल मैग्नेट के चारों तरफ जहां पर आपको मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तीसरा डेफिनेशन, ये एक स्पेस या फील्ड है किसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ, जिसके वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने समझ लिया, इसके तीनों डेफिनेशन को समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी क्या होगा। तो देखिए एसआई यूनिट ऑफ बी हो जाता है इज टेस्ला। एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? टेस्ला होगा, ठीक है। और सीजीएस यूनिट एक और होता है टेस्ला एंड और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों यूनिट है किसका? एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो सीजीएस यूनिट इज गॉस। क्या होगा? गॉस होगा, ठीक है। तो रिलेशन अगर हम देखें तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 4 गॉस। ये रिलेशन है गॉस और टेस्ला में, ठीक है। अब इतना समझने के बाद, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डेफिनेशन को समझ गए, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के डेफिनेशन को समझने के बाद फोर्स हम लोगों ने समझ लिया कि फोर्स क्या है। फोर्स मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली में होगा तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया। चाहें तो इस वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? देखिए कि जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है? F इज इक्वल टू, ठीक है, F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। अगर इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, अगर हम इस वाले इक्वेशन में फोर्स के जगह 1 न्यूटन डाल दें, चार्ज के जगह 1 कूलम डाल दें, V के जगह 1 मीटर पर सेकेंड डाल दें और साइन थीटा भी 1 डाल दें, ठीक है, तो फाइनली B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 टेस्ला आ जाएगा। तो हम अब डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को कि मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला। यहां पर इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड B is said to be 1 Tesla when a charge of 1 coulomb moving with 1 meter per second
मेकिंग एंगल 90 डिग्री, मेकिंग थीटा 90 डिग्री, experiences a force of 1 न्यूटन। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला कहा जाएगा जब एक चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम हो और वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करे इतना डिग्री बनाकर, और वो एक्सपीरियंस करे 1 न्यूटन फोर्स, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड, एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, देखिए यहां पर हम लोग सिंबल यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो एक सिंबल आता है क्रॉस वाला और एक सिंबल आता है डॉट वाला। तो क्रॉस वाले को कहते हैं नॉर्मली इनवर्ड और ये होगा नॉर्मली आउटवर्ड। तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, आप ये देखिए कि ट्रेन अगर आपने नोटिस करा होगा तो ट्रेन के बोगी के जो लास्ट बोगी होता है, ठीक है, उस लास्ट कोच में देखेंगे एक बड़ा सा क्रॉस रहता है और वो क्रॉस आपसे दूर जाता है। ठीक है, क्योंकि वो पूरी ट्रेन आगे जा रही होती है, इस वजह से वो क्रॉस भी आपसे आगे जाता है। ठीक है, तो अब वो जो क्रॉस है वो आपसे दूर होता हुआ जा रहा है। तो अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं और यहाँ क्रॉस है, इसका मतलब ये क्रॉस मुझसे दूर जाएगा, तो दूर जाएगा मतलब कि ये बोर्ड के अंदर जाएगा, इस वजह से नॉर्मली इनवर्ड। तो जब क्रॉस अंदर जा रहा है तो एक कोई सिंबल होगा जो आपकी तरफ बढ़ेगा और वो क्या है, डॉट। ठीक है, तो डॉट क्या हो जाएगा, नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक है, तो ये 2 सिंबल हम लोग यूज करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, जब हम लोग 2 डायमेंशन प्लेन पेपर में जब हम लोग काम करेंगे तो ये सिंबल यूज करेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।